और सरकार अब कह रही है कि अब हम उनकी सारी बातें मानने को तैयार है। बार बार यही हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि आज अगर बेनतीजा रही ना, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोकतंत्र में कितनों भी बड़ी मेजॉरिटी हो, आपको सड़क की खेत की आवाज़ सुननी होगी। मैंने आज तक नहीं देखा, हम तो कई दलों के विरोध में रहे, छात्र जीवन से लेकर आज तक, इतनी संवेदना विहीन समझ और मिजाज हमने आज तक नहीं देखी। मैंने तोमर साहब का बयान देखा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जिस किसान के दोनों हाथ आपने बांध दिए, तो वो ताली कहां से बजाएगा साहब? ये अभी बारिश हो रही है और वहां वो बॉर्डर पे हैं, सिंधु हो, टिकरी हो, जयपुर दिल्ली हाईवे हो या गाजियाबाद हो, क्या हमारे अंदर की संवेदनाएं मर गई हैं? कौन सा लोकतंत्र, कौन सा निजाम स्थापित कर रहे हैं? क्या हासिल कर लेंगे? इतिहास में आप कैसे दर्ज किए जाएंगे? एक बार सोचना चाहिए। सर, बैठक के बाद कृषि में किसानों का सोच के ही निर्णय लेंगे। देखिए, मेरा सीधे मानना है, किसान, किसानी, खेतीहर समाज, तोमर साहब हों, विपक्ष के बड़े नेता हों, प्रधानमंत्री जी हों, मैं हूं, कोई अदना सा व्यक्ति हो जो इस पर टिप्पणी कर रहा है, किसानों की बेहतरी किसानों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पहले तो ये टेम्पलेट अपने अंदर डालिए। ये मत सोचिए कि किसानों की बेहतरी किसानों से बेहतर आप समझते हैं। जिस दिन आपने ये टेम्पलेट बदल दिया ना, वार्ता का नतीजा निकलेगा। अभी तक आप एकालाप कर रहे हैं। वार्तालाप की जो एक चेष्टा होनी चाहिए, उस चेष्टा का भी हमने अब तक अभाव देखा। सर, भारत बायो की जिस तरह से राजनीति हो रही है, इससे मैं दुखी हूं, लेकिन मेरा परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीति पार्टी से नहीं जुड़ा। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि वैक्सीन को लेकर के जो चीज़ें हो रही हैं, कोई कह रहा है 200%। देखिए, एक बात तो मैंने बार बार आपके माध्यम से कहा है, वैक्सीन किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में नहीं बना, और चूंकि दफ्तर में नहीं बना है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ना कहे, जैसे मैं कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सुन रहा था कि दुनिया को 1 मिली, हमारे तो साहब ने 2 दे दी। ऐसे बयान नहीं। एक्नॉलेज करना होगा कि जिस 70 साल को आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ उस देश में, उसी 70 साल की संस्थाओं ने आपको कुछ उपलब्ध कराया है कि अंधे कुएं में रोशनी के सुराग की तरह। अब ये बात रही, कुछ आशंकाएं प्रोटोकॉल्स को लेकर के, ट्रायल के फेजेस को लेकर के, उनका निराकरण आवश्यक है। मैं समझता हूं इतने पर ही पूरी की पूरी बातचीत है। सर, कोई मानना नहीं था कि साइंटिस्ट को, और साइंटिस्टों पे हमें गर्व है जिस तरह से डॉक्टरों ने काम किया है, तो मेरा कोई उन पे संदेह नहीं था, लेकिन जिस तरह से इसका अनुपालन किया जा रहा उसको लेकर के मैंने चिंता जाहिर। देखिए, पहले दिन जब आप लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैंने 2 बातें कही थी। पहली बात मैंने कहा था कि वैक्सीन बनने में जिन किसी लोगों ने, साइंटिस्ट ने, लैबोरेटरीज ने, कई लोग जिनका हम नाम नहीं जानेंगे, उनके अथक प्रयास को सलाम करना चाहिए। दूसरे, अब देखिए बिहार में इन्होंने क्या किया, वैक्सीन आई नहीं थी, चर्चा भी नहीं थी, तभी कहा मुफ्त वैक्सीन देंगे, फ्री वैक्सीन देंगे सबको। पॉलिटिसाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? उस संदर्भ में अखिलेश जी ने, जब मैंने उनका बयान सुना तो उसी दिन मैंने कहा था कि तंज को भी स्वीकारिए, सटायर को भी स्वीकारिए। राजनीति में खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ह्यूमर के लिए भी थोड़ी जगह रखिए। 10 महीने पहले संभवतः उन्होंने कहा था, जहाँ तक मुझे स्मरण है पिछले कार्यकाल में। यही वो बात होनी चाहिए। सर, जिस तरह से बिल को लेकर के आंदोलन हो रहा, ममता जी ने भी कहा है कि मैं यहाँ के असेंबली में इस बिल के अगेंस्ट रिजोल्यूशन लाऊंगी। देखिए, मैं समझता हूँ ना सिर्फ पश्चिम बंगाल, पूरे देश में, बल्कि एक तरह का एक आक्रोश है सबटेरेनियन लेवल पे। लोगों को लग रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी आपको कई तरह के लोभ देती है, वो लो हैंगिंग फ्रूट से बचना चाहिए। मॉरल मेजॉरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान उस बात को समझने में नाकाम रहा है। आप ऑफ द कैमरा बीजेपी के लोगों से भी बात कीजिए, उनके अंदर भी लग रहा है कि लाखों लोग सरहद बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, इस बारिश में ओले पड़ रहे हैं, और सरकार, तोमर साहब कह रहे थे ताली दोनों हाथ से बजती है। मैंने कहा ना, ताली बजने वाले हाथों को तो आपने बांध दिया। सर, रिलायंस इंडस्ट्री है ना कि अपने प्रदेश में अभी वैक्सीनेशन की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन हमें उन फोकस करना है ग्रुप पे जो लगे हुए हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं। मेरा तो मानना है कि जो विदेशों से मैंने देखा है कि जो भी रूलिंग पार्टी के चीफ हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, मंत्री वगैरह हों, बाकी देशों की तरह एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए वैक्सीन में
सबसे पहले उन्हें अपना ऑफर करना चाहिए कि मैं ये वैक्सीन ले रहा हूँ। उससे लोगों के बीच में जो आशंकाएं हैं वो दूर होंगी।